पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ओ ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ओ घनश्याम यही प्रभु राम यही, घनश्याम यही प्रभु राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी ग्रामवासियों को एवं सभी भक्तजनों को सूचित किया जाता है कि आज प्रथम दिवस की पावन बेला प्रारंभ हो चुकी है। तो जहां तक भी हमारी आवाज पहुंच रही हो, सभी जनता जनार्दन से अनुरोध और उनके लिए सादर निमंत्रण कि शीघ्र अतिशीघ्र कथा पांडाल में आने का कष्ट करें और इस दिव्य और भव्य ज्ञान गंगा को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन में बदलाव लाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्तजन आरती ग्रहण करके अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी की वाणी को श्रद्धा और भाव के साथ में श्रवण करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजहवः। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मङ्गलाकाली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। श्री हरि जो आय विराजियो कथा रसिक रसपाल तुम सोता भक्ति मालिके तब पद हम अनुदास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपनों वाणी को शुद्ध करते हुए भगवान के नामों के द्वारा कथा में प्रवेश करेंगे। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय जमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती तेरे वेणी की जय जय सरस्वती तेरे बेटे की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय राधा रमण
बोलो गोविंद भगवान की जय। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। 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 ओ भक्त बसल प्रभु दीन दयाल। बोलो जगत जननी श्री गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज प्रथम दिवस हमारे आराध्य देव श्री राधा रमन लाल के चरण में प्रणाम करते हुए वृंदावन बिहारी वृंदावन चंद के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवती गंगा मैया यमुना मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम के क्षेत्र के समस्त देवी देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन अपने मन को पवित्र करने के लिए पधारे हुए हमारे भक्तजन श्रोत्रागण और एवं भक्तवती माताएं बहनें, श्रीमद् भागवत कथा भगवत ही कथा ही जीवन में एक सार है और बाकी सब दुनिया में सब बेकार है। श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन के सुनने में ही क्यों सुनना चाहिए, ये परंपरा कहां से और कैसे प्राप्त हुई, इस सब का सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन समर्चितेनम। जीव के एक जन्म नहीं, भाग्योदयेन जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब भाग उदित होते हैं तब कहीं जाकर के जीव को भगवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। ये भगवत कथा सहज प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए कहा भाग्योदयेन। जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जब पुण्य संचित होते हैं तभी जागत के भगवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो कथा सुनने को प्राप्त नहीं हो सकती है। कितना भी आप समय लेकर के बैठे कथा सुनने के लिए, लेकिन यदि भगवत कृपा नहीं होती तो इन समय पे ऐसे आकर के कोई ना कोई कारण बन जाएगा जिसके कारण आप चाहते हुए भी कथा में नहीं आ पाएंगे। जीव के ऊपर भगवान की अनंत जब कृपा होती है तब कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। जीवन की व्यथा कथा ही मिटा देती सारी जीवन की व्यथा।
इसलिए इसको कथा कहते हैं। जीवन की व्यथा भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन है नहीं। कथा ही सारी व्यथा को मिटा देने वाली है, इसलिए इसको कथा कहते हैं। आज भगवान की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद श्रीमद् भागवत कथा में आज प्रथम दिवस हमारे समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी कलश यात्रा में सभी ने भाग लिया और इस कथा के प्रधान श्रोता के रूप में हमारे भैया मान सिंह जी और दिनेश भाई जी यजमान के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। कथा के मूल सूत्रधार हैं। भगवान ने इनके हृदय में प्रेरणा की है और भगवान जब अनुग्रह करना चाहते हैं जिस भावना से, उसी प्रकार से भगवान कृपा करके कोई ना कोई सूत्र बना देते हैं। तो हमारे बांके बिहारी ने हम पर कृपा की है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो हमारे मान सिंह भैया के हृदय में प्रेरणा दी है, संकल्प दिया। और इस संकल्प का आज प्रारंभ दिन है। पहले दिन तो थोड़ी व्यवस्था हर जगह होती है, तो कथा पहले दिन थोड़ा लेट भी होती है, क्योंकि व्यवस्था संभालने में बहुत समय लगता है। इसलिए पहले दिन के लिए कोई नियम नहीं है। दूसरे दिन से कथा जो समय से प्रारंभ होती है और समय भी विश्राम होती है। जीव की कल्प कल्पांतरों के पुण्य संचित होते कब जाकर के कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। पहले जाकर के महात्म का वर्णन किया। 6 अध्याय में से पद्म पुराण से लिया गया है। जब तक जीव महात्म नहीं सुनता है तब तक उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, और जब तक श्रद्धा हृदय में नहीं उत्पन्न होगी तब तक कितनी भी कथा सुन लो कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो पहले हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उससे के द्वार में हमारे हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान होते हैं। तो महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म सुनने से ही जीव के हृदय में आकर के श्रद्धा उत्पन्न होती है। महात्म माने किसी शब्द का महात्म क्या है? देवी पुराण का सुनने का महात्म है, तुलसी की पूजा करने का महात्म है, सूर्य जी की पूजा करने का महात्म है, दान करने का महात्म है, कन्यादान का महात्म है। सबका कोई न कोई महात्म है। तो इसी प्रकार संसार में जितने प्रकार के दान पुण्य है सबका कोई न कोई महात्म होता है। बिना महात्म के कोई थोड़ी होता है। उसी प्रकार कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे प्राप्त क्या होगा, उससे क्या मुझे पुण्य प्राप्त होगा। इस पुण्य को संगठित करने के लिए, पक्का करने के लिए पहले महात्म कथा श्रवण कराई श्री शौनकाद ऋषियों ने। 88,000 ऋषि एक बार भगवान ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। बोले महाराज हम 1000 सत्र तक चलने वाला यज्ञ करना चाहते हैं, कहां पर करें, आप स्थान का निर्णय करें। ब्रह्मा जी ने कहा ऋषियों मेरा चक्र तुम्हारे आगे आगे जाएगा, जहां जाकर के चक्र गिरे उसी भूमि को उत्तम समझना, वहां पर जाकर के आप यज्ञ करना। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र भेजा, पीछे पीछे 88,000 ऋषि चले। हमारे उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है, निमिषारण जिसको कहते हैं, वहां पर आकर के निमिष आकर के गिरा। ऋषियों ने उस जग को श्रेष्ठ माना। निमिष आकर के गिरा तो आज भी वहां पर कुंड है, उसमें स्नान होता है।
सारे ऋषियों ने उस यज्ञ को उत्तम माना और उसमें प्रधान श्री शौनकाद ऋषि बने और श्री सूत जी महाराज वक्ता बनकर विराजमान हुए। ऋषियों ने सुंदर एक आसन बना दिया, सूत जी महाराज उस पर विराजमान हो गए और 88,000 ऋषि का समुदाय सुंदर वरदगढ़ वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। तब वहां पर के ऋषियों ने प्रश्न किया, श्री सूत जी महाराज ने आकर के उत्तर दिया। 88,000 ऋषि आज विराजमान हैं नेमिष क्षेत्र में, श्री सूत जी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रसंग को आप हम सभी श्रवण करेंगे। तो पद्म पुराण से पहले महात्म लिया गया है, उसका श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयास्तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। सर्वप्रथम भगवान के मंगलाचरण का वर्णन किया गया है। कोई भी शुभ काम करें तो पहले मंगलाचरण होता है। तो भगवान को यहाँ पर प्रणाम करते हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान ही सत्य हैं और चित हैं, आनंद स्वरूप हैं। संसार में सत्य कहाँ देखा जाएगा? यदि सत्य को आप खोजना तो भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। संसार में सत्य नहीं है। सत्य चित्त घन आनंद स्वरूप हैं। भगवान ही आनंद स्वरूप हैं। अब कोई कहता बढ़िया बढ़िया गरम गरम जलेबी खाएं, आनंद आ गया, तो आनंद थोड़ी है। उस जलेबी खाने में आनंद थोड़ी, आनंद तो भगवान की कथा में है। जो आनंद सिंधु सुकरासी श्री के त्रिलोक उपासी। आनंद कहाँ है? नंद के घर आनंद भयो, गाते हैं सबके नहीं? ये कोई कहता नंद के घर छोरा भयो, कोई नहीं कहेगा। कोई कहता, सब यही कहते नंद घर आनंद भयो। आनंद उसको कहते हैं जाता लादो महामना, नंदस आत्मज उत्पन्नी जाता लादो महामना। आज महामना होकर विराजमान है नंद बाबा। जाता लादो महामना, तो नंद घर आनंद भयो। आनंद उसको कहते हैं। नंद के छोरा भैया जो कोई नहीं कहे। इसलिए भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुख राशि हैं, इसलिए भगवान को आनंद कहा जाता है। तो आनंद तो भगवान की कथा में आता है। लड्डू कचौड़ी पकौड़ी खाने में आनंद थोड़ी आता। लोग कहते हैं आनंद आ गया, वाह क्या आनंद आ गया। तो वो आनंद नहीं, आनंद तो भगवान की कथा में है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान सत्य भी हैं, चित्त भी और घन भी। राधे राधे। ये संसार सब नाशवान है। ये शरीर भी हमारा प्रतिक्षण नाशवान है। कितने चमन प्रास खा लो, केवल जीवन पुट्टी गुट पी लो, एक दिन बुढ़ापा आके रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। शरीर प्रतिक्षण हमारा घटता चला जाता है, चलायमान है। भगवान नित्य नवेश्वर हैं। द्वारिका में भगवान 125 वर्ष रहे, लेकिन भगवान की उम्र केवल 15 वर्ष की रही। हमारे कन्हैया की कभी दाढ़ी मूछ नहीं आई और अवस्था 125 वर्ष तक धराधाम पर पृथ्वी पर रहे भगवान। एक काल हम लोगों के लिए बाधित थे, भगवान की काल थोड़ी है। आज ये शरीर है, कल ऐसा नहीं रहेगा, परसों ऐसा, दिन पे दिन प्रतिक्षण ये शरीर हमारा चलायमान है। तो भगवान तो आनंद सिंधु
आनंद को देने वाले हैं। तापत्रय, तीनों तापों को नाश करने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृतम। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? 12 वर्ष हो गए मैया की गर्भ में। आज 12 वर्ष के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से प्रकट होते हैं और जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वेद व्यास उनके पीछे पीछे, बेटा पुत्र। एक बार भी श्री सुखदेव जी ने मुड़ करके नहीं देखा। वेद व्यास वापस चले जाकर के आश्रम में बैठ जाते हैं। ऐसे श्री निरानंद श्री सुखदेव महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ऋषियों ने पूछा, भगवान आप के ऊपर गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। चिंतामणि किसी को मिल जाए, वो जिसके नीचे बैठकर के जो चिंतन करता है उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर के जो इच्छा करोगे, वासना करोगे, आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति ये देने में ये भी असमर्थ हैं। चिंतामणि सारे सुख को प्रदान कर देगी। कल्प वृक्ष का विशेषता है, उसके नीचे बैठेगे, आपकी जो इच्छा हो गई, जो संकल्प करोगे, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कहो उससे भगवान के चरणों का दर्शन हो जाए या भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ये देने में असमर्थ हैं। ये तो केवल भगवान में ही कृपा है, और भगवान की कृपा ही, भगवान की कथा ही ये प्रदान करने वाली है। श्री सूत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके वह गुरुदेव की बड़ी कृपा है, और जिसको गुरुदेव का कृपा छत्र पाया होता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होती है। जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता है, गुरुदेव की कृपा वो भी प्रदान करा सकती है। आप तो गुरुदेव की कृपा का कवच लेकर के बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव का कृपा प्रसाद आप मुझे भी दे दीजिए ना। श्री सूत जी कहते, हे ऋषियों, क्यों? काल व्याल मुखग्रास, जीव प्रतिक्षण काल के मुख में जा रहा है। काल हमेशा हमारे ऊपर खड़ा हुआ है, प्रतिक्षण एक एक क्षण मेरे को खा रहा है। काल व्याल मुखग्रास, काल के मुख में सभी जा रहे हैं। राधे राधे। हम निरानंद होकर के सब बैठे, इसी अभिमान के 100 वर्ष जीना है। और किसी को यदि पता लग जाए कि 2 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, तो क्या चैन से रह सकेगा? क्या डॉक्टर ने कह दिया आपकी 5 दिन के बाद में मृत्यु हो जाएगी, तो जीना हराम हो जाएगा। 5 दिन से पहले ही वो चला जाएगा टेंशन में। किसी को पता नहीं हम कितने वर्ष जिएंगे, फिर भी कितना निरंजन होकर के। और कहीं पता लग गया कि कल जाने वाले हैं, तो कहा पूरा दिन पूरी रात इतना चिंतन होगा, टेंशन में, समय से पहले चले जाएंगे। तो भरोसा किसका? उसका लेकर के। श्री परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ 7 दिन का। सुखदेव कहते, राजा परीक्षित, अब 7 दिन तक तुम्हारे लिए कन्फर्म है, उससे पहले तुम जा नहीं सकते हो। लेकिन संसार में कोई है, कोई बता सकता है कि मेरे पास में गारंटी कार्ड है, हम इतने साल जिएंगे? किसी के पास नहीं। फिर भी कितने अभिमान बैठे रहते हैं। थोड़ा उसका भरोसा करो ना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यदि आपके मन में इतना बड़ा प्रेम है तो भगवान की आपकी कथा में अबूझ सुनाऊंगा। क्यों? भगवान की कथा ही जीवन की व्यथा को मिट जाती है। जिसमें श्री हनुमंत लाल जी महाराज, हनुमान जी लंका में पहुंचे, श्री किशोरी जी, सीता जी अशोक वन में वृक्ष के नीचे बैठे सुख हो रही थी, चिंतित हो गई।
और हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे हुए सब देख रहे। रावण आया लीला कर रहा है, तरफ पल्लम में रहे लुकाई। हनुमान जी वहीं पर बैठे हैं। देखे मैया बड़ी चिंतित हैं, कष्ट में हैं, दुखी हैं। तो क्या करना चाहिए? मैया का दुख कैसे दूर करूं मैं तो अभी अज्ञान हूं, तो मैया का दुख कैसे दूर होगा? तो कहते हैं भगवान की कथा सुनाते हैं, तो कथा सुनाने से मैया का दुख दूर हो जाएगा। तो वक्ता तो ऊपर बैठता है और श्रोता नीचे बैठता है। तो हनुमान जी महाराज भी सोच रहे हम वृक्ष पे बैठे हैं और मैया नीचे बैठ रहे हैं। वहीं से जाकर के रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते शीतल कर दुख भागा। वृक्ष पे बैठ करके वहीं भगवत चर्चा प्रारंभ कर दी। और किशोरी जी ने ज्यों आकर के सुना, शब्द कान में सुनाई पड़ा, हमारे प्रभु की चर्चा हो रही है। सुनते सुनते शीतल कहा दुख भागा। मैया का जितना दुख था अपने आप सब भाग गया। क्यों? भगवत कथा सुनने से। हनुमान जी महाराज ऊपर विराजमान हैं और मैया नीचे विराजमान हैं। इतनी चिंतित थी। भगवत कथा सुनाई जी हनुमान जी महाराज ने, तो माता का सारा दुख चला दिया। राधे राधे। कथा जो सुनता है ना, विज्ञ हो करके सुनता, उसका कथा को कोई फल प्राप्त नहीं होता। अज्ञ हो करके सुनना चाहिए। कितनी बार आपने कथा सुनी? कुछ लोग सोचते मैंने अरे कितनी कथा सुन ली अभी तक। ये जो अभिमान में रहते हैं उनको कथा को कोई फल नहीं प्राप्त होता है। और रोटी दाल तो जीवन खाते हो, क्या पेट भर जाता? क्या सुबह खाई तो सोचो कितनी सुबह से खाते, कितनी साल हो गए रोटी सब्जी खाते। एक दिन ना खा तो क्या होगा? ठीक इसी प्रकार जो अभिमान रखता, मैंने तो कितनी हजारों कथा सुन ली हैं, उसने कथा नहीं सुन ली है। क्यों? भगवान की कथा में जितनी लालसा होना चाहिए उतनी जाकर के भगवत कृपा प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी महाराज से बराबर कोई श्रोता हो सकता है क्या? जहां जहां प्रभु की कथा होती है श्री हनुमंत लाल वहां पर विराजमान हो जाते हैं। राघवेंद्र सरकार ने कहा हनुमान जी चलो मेरे साथ। बोले कहां? बोले साकेत धाम चल लें, यहाँ की लीला पूरी हो जाई। अब यहाँ क्या करना है? हम लोग चल रहे हैं पार्षद के सहित, आप भी मेरे साथ चलो। हनुमान जी बोले सरकार एक बात बताओ। बोले क्या? आपके साकेत धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं? प्रभु जी बोले हनुमान जी वहां हम मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन मेरी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो श्री हनुमान जी बोले महाराज सरकार जी एक कृपा करो, आप ही प्रस्थान करो, मुझे नहीं जाना आपके साकेत धाम। मैं तो आपकी कथा जहां होगी वहीं पर रहूंगा, इतनी कृपा करो। तो सरकार तो साकेत धाम चले गए। श्री हनुमंत लाल आज भी यहाँ पर पृथ्वी पर विराजमान है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्तै चिरंजीविनः। 7 चिरंजीव हैं। आज भी कैसे पिसाई की झाड़ी में अश्वत्थामा आज भी वहां पर दर्शन होता है। पिसाई की झाड़ी है ना ब्रज में, वहां पर आज भी अश्वत्थामा के निवास है। कई संतों ने, कई लोग भक्तों ने जाकर के दर्शन किया हुआ है। तो हनुमान जी महाराज चिरंजीव विराजमान होकर हैं और जहां जहां भगवान की कथा होती है वहीं पर हनुमंत लाल को कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप पहुंच जाते हैं। तो सुनाने भी एक नंबर हनुमान जी महाराज और सुनने भी एक नंबर। जब आवश्यकता पड़ती है तो कथा सुनाने भी लगते हैं और कोई नहीं तो श्रोता भी बन जाते हैं, कभी वक्ता भी बन जाते हैं। किशोरी मैया को कथा सुना करके मैया का दुख दूर कर दिया। एक बार भीमसेन जी जंगल में चले जा रहे थे, बड़े ऐंठ में। भीमसेन तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाले थे। जंगल में जल लेने जाले थे
श्री हनुमान जी महाराज वृद्ध पुरुष का रूप बना करके रास्ते में लेट गए। हनुमान जी झूमते हुए आ जा रहे थे। श्री भीमसेन जी रास्ते में पहुंचे, देखें वहां हनुमान जी रास्ते में लेटे हुए। अरे भाई, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा ये रास्ता है, यहाँ नहीं लेटना चाहिए, थोड़ा साइड में हटो, मुझे जाना है। हनुमान जी बोले, भैया हम बुढ़े हो गए, उठ नहीं सकते, तो थोड़ा साइड से निकल जाओ ना। बोले नहीं, रास्ते में हटो, मुझे निकलना है। हनुमान जी बोले, अरे भैया मैंने कहा ना, मैं बुढ़ा आदमी हो गया, उठ नहीं सकता हूँ, थोड़ा साइड से उठ जाओ। नहीं तो एक काम करो ना, मेरी थोड़ी पूंछ उठाकर थोड़ी साइड में रख दो। भीमसेन तो अभिमान में, तुम्हारी पूंछ को उठा के फेंक देंगे। थोड़ी सी थोड़ा सा जोड़ लगाया, नहीं हिला सके। धीरे धीरे भीमसेन ने पूरी ताकत लगा दी, श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ को नहीं हिली। पसीना छूट गए, चक्का छूट गए। अब भीमसेन को अभिमान दूर हो गया, कहीं हनुमान लाल तो नहीं, हनुमंत प्रभु आप चरणों में गिर गए। हनुमान जी महाराज उसी समय प्रकट हो गए। भीमसेन, तुम्हारे अंदर अभिमान था, तुम्हारे अभिमान को चूर करने के लिए। भीमसेन ने चरण में प्रणाम किया, सरकार एक कृपा करो। बोले क्या? हमारा शिविर बिल्कुल थोड़ा पास में है, हमारे भाई भी हैं, उनको चलकर आप दर्शन दीजिए। एक काम और कर दो। बोले हाँ बोलिए। दूसरा मेरा एक काम है, इस समय मेरा कौरवों के साथ विशाल युद्ध चल रहा है, तो मेरे साथ में आप थोड़ी मेरी युद्ध में सहायता करो। हनुमान जी ने कहा, भीमसेन देखो, मैं तुम्हारे शिविर में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज यदि आप कह रहे तो मैं आपको वरदान देता हूं। जहां मेरा भक्त याद करेगा, मेरा झंडा लगाएगा, मेरे नाम से पूजन करेगा, हम वहीं पर जाकर के पहुंच जाएंगे और जाकर उसको दर्शन देंगे। हनुमान जी महाराज ने वरदान दिया भीमसेन को, आकर के कौरव पांडवों को दर्शन दिया। श्री हनुमंत लाल महाराज ने वचन दिया, जहां प्रभु की कथा होगी वहां पर जरूर हम पहुंचते। तो सबसे बड़े श्रोता तो हमारे हनुमान जानता है। हनुमान जी महाराज से बढ़कर के कोई श्रोता वक्ता हो नहीं सकता। इसलिए प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, जो परम रसक हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ऐसे रसिक जन हैं, जहां जहां प्रभु की लीला होती है वहीं वहीं हनुमान लाल महाराज पहुंच जाते हैं। वास पर पणु लोचन ऐसे नहीं, दोनों हाथ जोड़ करके विराजमान होते जाते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिसमें बनारस में गंगा के घाट पे निवास करते थे, जब शौच करने जाएं तो गंगा के पार दूर जंगल में जाते थे। बर्तन में जो पानी ले जाते थे बचा हुआ है, वहीं पर एक झाड़ी का वृक्ष था, उस पे जाकर के डाल देते थे। उस वृक्ष में एक महान प्रेत रहता था। एक दिन प्रकट हो गया, बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो राघवेंद्र सरकार के दर्शन हो जाएं। यही चाहते हैं, प्रभु के दर्शन करना चाहता हूं। तो प्रेत ने कहा, ये मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं नहीं करा सकता हूं। आप कोई सिद्धि चाहो, कोई काम चाहो तो काम कर सकता हूं, प्रभु के दर्शन कराने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो गोस्वामी जी बोले, तो जरूरत नहीं तो कोई उपाय तो होगा, रास्ता बता दो ना। हाँ बोले, रास्ता बता सकते हैं। अब प्रेत को क्या पता ये गोस्वामी जी तुलसीदास जी हैं। बोले चित्रकूट के घाट, वहां काशी पे गंगा पर कथा होती रोज, गोस्वामी तुलसीदास जी कथा करते हैं, वहां हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं। बोले पहचान कैसे होगी कि जिस समय कथा प्रारंभ होती है उसी समय सत्संग पहले आ जाते हैं और सत्संग बाद में जाते हैं। वो भेष बदल के आते हैं,
और जब कथा प्रारंभ हुई पहले आ जाते हैं और सब संवाद में जाते हैं। अब तो गोस्वामी दास जी बैठ के कथा करने के लिए ज्यों ध्यान, अब कथा में ध्यान थोड़ी, यही ध्यान है कौन आ रहा है पहले से। श्री हनुमान जी महाराज एक कोड़ी का रूप बना करके आगे, शरीर में कूड़ चूरा है, खून चूरा है, आकर के एकांत में कोने में बैठ के और नजर नीचे से आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कथा प्रारंभ की और कथा प्रारंभ होते जैसे विश्राम हुआ, गोस्वामी जी मन से निकले, उतर कर जाकर के तुरंत भागते हुए गए, हनुमंत लाल महाराज के चरण पकड़ लिए, चिल्लाने लगे भैया मेरे से दूर रहो, दूर रहो, मैं कोड़ी हूं, आपको भी कोड़ हो जाएगा, मुझे मत छुओ भैया, मत छुओ, मैं कोड़ी हूं। गोस्वामी दास जी बोले मही आज छोड़ने वाला न हूं, दोनों हाथों से पैर पकड़ लिए हनुमान जी महाराज के, दर्शन दो, छोड़ने वाला नहीं। अरे भैया देख नहीं मैं कोड़ी हूं, शरीर से कोड़ चूरा है, तुमको भी कोड़ हो जाएगा, कोड़ की बीमारी ऐसी होती है। लेकिन नहीं प्रभु आप तो हनुमंत लाल हो, आज छुपने वाले नहीं हो। दोनों चरण जब पकड़ लिए, कहां जा सकते, नहीं जाने दूंगा। तुरंत हनुमंत लाल श्री प्रकट, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए और जाकर के दर्शन दिया। कि क्या इच्छा है कि प्रभु के सरकार के दर्शन चाहते हैं, उपाय बता लिया। चित्रकूट के घाट पे प्रभु आते हैं, वहां पर आपको दर्शन होगा। हनुमंत लाल महाराज वहां पर की कृपा से गोस्वामी जी को श्री प्रभु सरकार के दर्शन हुए। तो हमारे प्रभु हनुमंत लाल के नाम सुनने में कथा भी तेज है। प्रभु चरित्र सुनबे को लतिया, अतुलित बलधामम सुन सहिलावदेहम। बल की कोई बात है तो अतुल्य बल है। अतुलित बलधामम सुन सहिलावदेहम, बलशाली हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अब ज्ञानियों में अग्रज विराजमान हुए हनुमंत लाल, अब पूजनीय होकर के विराजमान हैं। ऐसे हनुमंत लाल महाराज के चरण में प्रणाम करते हैं। श्री हनुमंत लाल महाराज कथा सुनने में और सुनाने में प्रवीण हैं, इसलिए भगवान की कथा ये कभी नहीं सुनना चाहिए। मैंने कई बार नहीं कई कथा सुन चुका हूं। इस प्रकार हृदय में जो भावना रखता है उसको कथा सुनने का फल नहीं मिलता है। इसलिए कथा सुनना है तो विज्ञ नहीं अज्ञ बन करके, अनजान बन करके सुनोगे, तभी जाकर के कथा का प्रभाव प्राप्त हो रहा है, हृदय में जाएगा। विज्ञ होकर के सोचो मैंने कथा कितनी सुन ली, परीक्षा लेने के लिए भाव से बैठोगे तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। राधे राधे। कथा तो वक्ता के जैसे श्रोता होता है उसी के अनुसार कथा होती है। सुनने वाले के हृदय जब पिपासा होती है, प्यासा होता है, तड़पता है, तो पानी पिलाने वाले को आनंद मिलता है। अरे कोई प्यासा हुआ तड़प रहा है, भैया थोड़ा पानी मिले जाए पिला दो, तो जिसने प्याऊ लगाई है तो को आनंद होता है, ले भैया और उल्लास से दोनों हाथों से पानी पिलाता है। और किसी को प्यास नहीं तो पिलाने वाला क्या करेगा? तो पिलाने जैसे प्यासा होता है तो पिलाने वाला को उतना आनंद होता है। राधे राधे। तो कथा तो श्रोता के ऊपर रहती, जैसा श्रोता आएगा अज्ञ बनकर बैठेगा, उसी प्रकार भगवान की कथा अपने आप प्रवाहित होती है। श्रोता और वक्ता का दोनों का कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है। वैसे कोई कहे 10 मिनट बैठ लो या आध घंटा शांत कोई बैठ सकता है क्या? कभी कोई बैठ नहीं सकता। जो बोले चाले एकांत में बैठा रहा है। एक माला करने के बैठो तो नींद आने लगती है जी। इस सुनने की भी कथा भगवान एक जगह 2 घंटा या 3 घंटा सावधान होकर के बैठते सुनते हैं। एक कृपा वहां से प्राप्त होती, उनकी कृपा से हम बैठ सकते हैं। यदि उनकी कृपा नहीं हो तो कोई कथा बैठ सूख नहीं सकता है। इसलिए भगवान की कृपा से ही ये फल की प्राप्त होती है। इसलिए जन्म कहते हैं जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब संचित होते हैं
तभी जाकर कथा सुनने को प्राप्त होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्यों? सत्संग के बिना जीव को अज्ञान में सब रहते हैं, तो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? सत्संग में प्राप्त होगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि संतों की वाणी है एक एक पूजनी होकर के विराजमान होती है, कि जितना जीवन है ये सब घेरा है और भजन है पहरा। जीवन में दान पुण्य जितने भी कर्म करो ये सब घेरा है और सत्संग है पहरा। सत्संग पहरेदारी अच्छी होगी तो कभी आपके घर में चोरी नहीं हो सकी। जैसे जेल में कितनी ऊंची ऊंची दीवारें बनी होती हैं, ऊंची ऊंची दीवार होने के बाद भी यदि वहां पर पहरेदारी ना रखी जाए तो वहां से भी कैदी भागने की प्रतीक्षा करते हैं। ऊंची दीवार को वो भी फांद करके कैदी भाग सकते हैं, वहां भी पहरेदारी रखी जाती। आप अपने घर में आराम से सोते रात में, और रात को चोर आए, देखें सब सोते हैं, और सोते ही आकर के चोर अपना काम करके चले जाते हैं। और कहीं उसी समय आप जग रहे हैं तो चोर आएगा, देख रहा धनी जग रहा है, तो उसको हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके घर में घुस सके, आपके खजाने में हाथ लगा सके, वापस चला जाएगा। उसी प्रकार इस सत्संग के द्वारा हमारा जो सोया हुआ मन है जागृत हो जाता है, तो कहां मुझसे गलती हो रही, कहां अपमान हो रहा, कहां पान हो रहा, ये गलत कर रहे हैं हम, ये पाप कर्म है, तुरंत अंदर से आवाज आ जाती है। तो सत्संग के द्वारा मन जागृत हो जाता है, तब पता लगता है ये गलत हो रहा है, अज्ञान है, ऐसा करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। श्री शुद्ध जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान की कथा से ही जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्यों? ये कलिकाल का समय है, लोग असुर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ऋषियों, यदि आपने प्रश्न किया है तो मैं आप सावधान कथा श्रवण कीजिए। वेदों का जो सार है उस कथा को आप लोगों को श्रवण कराएंगे, कि जिस समय राजा परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज आए परीक्षित जी को उस कथा श्रवण कराने के लिए। देखो उसी समय आकाश मार्ग के सारे देवता आ गए। सुखदेव जी ने देखा देवता क्यों आ गए, देखे हाथ में अमृत का कलश लेके आए हैं। आकर के सुखदेव महाराज से कहा, महाराज मैंने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है। बोले हाँ, तो महाराज एक काम करो, मैं ऐश्वर्य का अमृत लेके आया हूं, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी बोले अच्छा काम है, जाकर पिला दो। बाद में बोले महाराज पिला तो देंगे, लेकिन एक काम और है। बोले क्या? आप इनको जो कथा सुनाने जा रहे, एक कथा हम लोगों को सुना दो। देवताओं ने कहा सुखदेव जी से, हम इनको अमृत कथा पान करा देंगे, और अमृत कथा भगवान की कथा आप मुझे सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा अरे ठगिया, सौदागर बन के आए, यदि आप श्रोता बन के आते तो मैं आपको कथा अवश्य सुनाता, लेकिन आप तो सौदागर के बन के या कहाँ कांच और कहाँ मड़ी। कहीं कांच मड़ी की साथ तुलना थोड़ी होती है। हमारी कथा मृत है। गोपियां भी कहते हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कबिभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम। भगवान की कथा श्रवण मंगल है। ज्यों जीव सुनता है उसी समय उसका मंगल हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा ही मंगल है, वही अमृत है। अरे देवताओं, यदि आप वास्तविक श्रोता बन के आते तो आपकी भगवान की कथा आपको सुनाता, लेकिन आप तो सौदागर बन के आए।
बोले स्वर्ग का अमृत कैसा है, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से एक कलश निकला था। आज हजारों वर्ष हो चुका है, अब देवताओं को पान कराया जाता है। लोग जब पुण्य होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, अब जब तक जीव का पुण्य रहता है तब तक स्वर्ग में रहते हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाता, धक्का मार दिया जाता, पुनः फिर नीचे आना पड़ता, फिर मैया के गर्भ जाना पड़ता, फिर जाकर के कर्मियों ने भोगना पड़ता। बोले तुम्हारे अमृत का ये फल है राजन, ये तुम्हारा स्थायी नहीं। जैसे आपके जेब में जब तक पैसा है, जब तक आनंद लो। आप तीर्थ यात्रा करने गए, आपने कमरा बुकिंग करा लिया, जितने दिन का कमरा बुकिंग करा उतने दिन तो रह सकते हो। जिस दिन पेमेंट दिया, जिस दिन पेमेंट खत्म उसी दिन आपको कमरा से बाहर कर दिया जाएगा जी। जब तक पुण्य है तब तक जीव स्वर्ग में रहता है, जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे तो धक्का मारना पड़ेगा। वहां तो कमाई थोड़ी, वहां तो खर्चा है। अरे कोई जीवन 1 रुपया कमाए नहीं, अब खर्चा ही खर्चा करेगा तो एक दिन क्या होगा, जेब खाली तो होना ही होना। तो उसी प्रकार राजन तुम्हारा अमृत है, ऊपर से नीचे गिराने वाला है। और हमारा अमृत को सुन लो, हमारी कथा सुनने वाला जीव नीचे से ऊपर को चला जाता है। कथा का ये फल है, नीचे से ऊपर को जाता है, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्ति होते वो मुक्त जीव हो जाता है। फिर उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता जीव। और आपका अमृत पान करने का फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। राजन ये कथा का फल है। डांट करके श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। अब देवता बिचारे निराश होकर के ब्रह्मा बाबा के पास में पहुंच गए। जाकर के शिकायत करने लगे, देखो हम देवता होकर के पृथ्वी लोक पर गए थे और अमृत का कलश लेके गए थे पिलाने के लिए, लेकिन सुखदेव जी ने मुझे कथा नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो तो सही इस कथा का फल क्या होता है। 7 दिन के बाद में जब कथा विश्राम हुई, उसी समय आकाश मार्ग से आया विमान, परीक्षित जी महाराज विराजमान होकर के भगवत गति को गए। अब ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय स्वर्ग में कहते हैं कि तराजू मंगाया गया, तराजू में एक पल्ले में सारे इतिहास पुराण सारे ग्रंथ को रख दिया ब्रह्मा जी ने, और एक तरफ भागवत का ग्रंथ रखा, जिसमें ब्रह्मा जी जाकर के तौला तो अन्य पुराणों का जो पल्ला था हल्का हो गया और भागवत वाला पल्ला भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने उसी समय घोषणा कर दी, मेनरे भगवत रूपम कलौ भागवतम सत्र। एक कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा ही जीव के लिए मुक्त कराने वाला साधन है, दूसरा कोई साधन हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी। तब ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन में क्यों सुनना चाहिए, इसका विधान कहां से प्रारंभ हुआ, क्यों 7 दिन में सुनना चाहिए, ऐसा कोई विधान है। ऋषियों ने जब प्रश्न किया तब सूत जी ने कहा, ऋषियों बात है ये परंपरा श्री नारद जी ने महाराज ने की। बोले नारद जी ने? बोले हाँ। सुनते चौंक गए, नारद जी कैसे? बोले विरक्त रहने वाले महात्मा फिर 7 दिन एक जगह बैठकर इन्हों कथा क्यों सुनेगी, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई। एक चेला चेली नहीं बनाया, कभी आश्रम नहीं बनाया, और 7 दिन एक जगह बैठ कथा क्यों न सुनेगी। तो ऋषि कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात है, नारद जी भगवान के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि भ्रमण करते हुए भगवान वैकुंठ में बद्री नारायण में दर्शन करने जा रहे थे। वहीं नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी बड़े खिन्न मना चले जा रहे थे, उदास मने। ऋषियों ने ज्यों आकर के देखा, नारद जी भगवान के प्रथम संतान है सनकादिक ऋषि, सनक सनंदन सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। ब्रह्मा जी ने इनको पहले प्रकट किया, का बेटा जाकर सृष्टि करो। बोले पिताजी हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध, बेटा हमारी बात नहीं मानते।
बोले पिताजी हम बड़े कवि होंगे नहीं तो भजन का विवाह कहां से करेंगे, इसलिए हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं। पूर्वजों के पूर्वज है, फिर भी इनकी हमेशा 5 वर्ष उम्र, आज भी 5 वर्ष के हैं। निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणं हरे शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि सनकाद ऋषि निरंतर शिव मंत्र का जाप करते हैं। इसके द्वारा कालवाट आज भी पूर्वज के पूर्वज होकर के विराजमान है। आज सनकाद ऋषि ने देखा नारद जी इतने खिन्न मना होकर के चले जा रहे हैं। नारद जी को देख करके सनकाद ऋषि ने आवाज लगाई, अरे नारद बाबा कहाँ जा रहे हो? आज उदास मना है, क्या बात? नारद जी ने जो मुड़ करके देखा, अपने बड़े भाई के चरण में प्रणाम किया। बोले नारद जी क्या बात, आज क्यों उदास हो? आज जैसे कोई कृपण होता ना, कंजूस, कंजूस का धन खर्च हो जाता है तो बेचैन हो जाता है, उदास होता है। ऐसे लग रहा कोई कृपण का धन खर्च हो जाता है, वो बेचैन हो जाता। वही स्थिति तुम्हारी आज। क्या बात नारद जी, कहां जा रहे हो? क्या बात है, क्यों दुखी हो? नारद जी इतने उदास जी सनकाद ऋषि ने टोका। बोले इतने उदास क्यों? बोले महाराज संतों के पास में ऐसा धन होता है, उस धन को कभी कोई हरण नहीं कर सकता। जीवन में सबको डर रहता मेरे पास में पैसा है,
जो फक्कड़ रहता है मांग के खा लिया, आराम से नीचे पेड़ के नीचे सो जाता है। और जब पैसा हो जाता तो नींद थोड़ी आती, रात में यही चिंता रहती कहूं चोर ना आ जाएं, आकर के घर में चढ़ाई ना कर दें, डाका ना पड़ जाए तो बेचैन रहता, नींद नहीं आती। और जैसे कोई कंजूस होता उसका धन खर्च हो जाता है, कैसे कोई हरण कर ले, चोरी कर ले, उदास हो जाता, बेचैन हो जाता है। नारद जी क्या बात, आप क्यों उदास हो? आपके पास ऐसा धन है नहीं, फिर आप उदास क्यों? आपने कोई चेला नहीं बनाया, न झोपड़ी बनाई, फिर उदास क्यों? संतों के पास ऐसा धन होता है उसको कोई चुरा नहीं सकता है। संतों के पास ऐसा धन होता है उसको कोई चुरा तो नहीं सकता है। तो ऐसा धन क्या होता है? संत लोग कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, 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 ओ राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो। तो संतों के पास तो ऐसा धन होता है उसको कभी कोई चुरा थोड़ी सकते हैं। संत तो ऐसे धन को रखते हैं। आज नारद जी क्यों उदास हो? तो नारद जी कहते बड़े भाई मैं क्या बताऊं, मैं एक बार पृथ्वी पर घूमने की इच्छा से निकला, भ्रमण करते हुए मैं सारे तीर्थों में गया, कोई तीर्थ मैंने छोड़ा नहीं, सब जगह मैं गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैं तीर्थों के बाद में मंदिरों में गया, हर जगह गया, संसार में गया, तो देखें घर में तो और दुर्दशा क्या, प्रभुति तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदाय कहा। घर में माता पिता की सेवा कोई नहीं करता है, देवी का ही चलावा चलता है। अब किसी को सलाह लेना है तो ससुराल से साले साहब से जाकर के सलाह लेते हैं, माता पिता से सलाह नहीं लेते हैं। माता पिता घर में बैठे कोई उनकी सेवा नहीं करना चाहता है। नारद जी कहते ऐसी स्थिति देखी संसार की लोगों की तो मेरे मन में और दुख होगा, अब मैं कहां जाऊं? तो विचार किया श्री धाम वृंदावन में चलते हैं, जहां प्रभु ने अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीला की, वहां तो मुझे कोई शांति मिलेगी। श्री धाम वृंदावन में जो नारद जी प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की अलौकिक शोभा भक्ति महारानी आज भी नृत्य करती हैं। वृंदावन में चारों तरफ राधा राधा होती सभी जानते हैं। वृंदावन में नारद जी पहुंचे तो नारद जी को जाकर के शांति मिली। नारद जी घूमने लगे तो देखे यमुना जी के किनारे पर एक दृश्य, एक युवती माता जी बैठी हुई हैं और उनके बगल में दो पुरुष लेटे हुए। नारद जी के मन में लगा चलो जाकर के पूछते हैं देवी क्यों बैठी हो। फिर मन में सोचा उनसे जाकर के पूछेंगी। देवी ने उल्टा जवाब दिए बाबा जी मैंने तो को बुलायो का क्यों आए मेरे पास। तो नारद जी वहीं से वापस होने लगे, तब तक देवी ने देख लिया, आकर के आवाज लगा ली भो भो साधु क्षण तिष्ठ। हे नारद जी एक क्षण के लिए रुको दो।
नारद जी रुकिए। नारद जी कहते जब देव देवी ने मुझे बुलाया तो मैं साहस करके देवी के पास पहुंचा। देवी आप अपना परिचय दिए, कौन है? आप जवान हैं और आपके बेटा बुढ़े हो गए, ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? आपके बगल में जो लेटे जी कौन है? देवी ने कहा नारद जी मेरा नाम भक्ति है, दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई हूं। अच्छा, अनेक देशों को भ्रमण करते महाराज आज रास्तों में घूम के हुई, लेकिन ज्यों श्री धाम वृंदावन में पहुंची मैं तो बलवती हो गई, जवान हो गई। मेरे लेकिन दोनों पुत्र ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए। माता जवान और बेटा बुढ़े, ये उल्टा हो गया। माता को बुढ़ा होना चाहिए, जवान बच्चे होना चाहिए। मैं तो युवती हो गई और मेरे दोनों बेटा ज्ञान वैराग वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी यही मुझे दुख है। मेरी सेवा में जी गंगाद नदियां उपस्थित हुई हैं। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास में अभी देखता हूं। नारद जी ने ध्यान लगाकर देखा, कहा मैया ये कलयुग का समय है, एक कलिकाल के कारण ये मैया ये तुम्हारी दशा हुई है। तो भक्ति महारानी ने कहा महाराज जी ये तो कल ही ऐसा है तो राजा परीक्षित ने इसने आश्रय क्यों दिया, वध क्यों नहीं कर दिया? बोले मैया राजा परीक्षित जी सब जानते थे। ध्यान लगाकर देखा जो यज्ञ तप दान से जो फल मिलता था सतयुग त्रेता द्वापर में, समाधि लगा करके तपस्या करके जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में केवल हरि नाम करने से प्राप्त हो जाएगा। ये सरल साधन नारद जी कहते हैं देखा, इसलिए राजा परीक्षित ने इसको आश्रय दे दिया। इत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन से ही वही गति प्राप्त हो जाती नारद जी। इसके लेकिन राजा परीक्षित ने उसको आश्रय दे दिया। लेकिन चिंता मत करो, नारद जी सावधान हुए, आकर के ज्ञान वैराग के कान में आकर के वेदों का पाठ सुनाया। एक बार नहीं वेद बार बार सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। ज्ञान वैराग थोड़ा सा चेत होए और फिर लड़ जाए, फिर गिर जाएं। अब तो नारद जी को चिंता आ गई कि जितनी शक्ति थी मैंने सब लगा दी और ज्ञान वैराग को चेत नहीं हुआ। एक क्षण के लिए उठे और फिर धड़ाम से नीचे गिर गए। गीता पाठर मुहुर्मुहु एक बार नहीं बार बार सुनाया नारद जी ने। अब ज्ञान वैराग को चेत नहीं हुआ। नारद जी चिंतित हो गए। भक्ति महारानी कहते नारद जी मैंने देखा है जिस पर आपकी कृपा हो जाए उसको भगवान की गति जरूर प्राप्त हो जाती है। क्यों मैया? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनम एकम केवलम के चाकलय ध्रुवपदि मत यादो यदि कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतस्मि जयति जगति माया। हे नारद जी इस भगवान की जी माया को भगवान की माया आपके चरणों को जिसको आश्रय प्राप्त हो जाता है। हे नारद जी मैंने आज जाकर के माया का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। क्यों? कयादु नंदन श्री प्रहलाद जी के महाराज पर आपकी कृपा हुई, आपने ही तो आश्रय दिया हुआ था। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था लेकर के जंगल में गए हुए थे, आपने ही तो मंत्र दिया हुआ था। जिस पर आपकी कृपा प्राप्त हो, जिसको भी आपकी कृपा हो जाए नारद जी, इसको संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। कयादु नंदन श्री ध्रुव जी महाराज श्री प्रहलाद जी महाराज पर जितनी कृपा आपने की है, इसलिए आपकी जिस पर कृपा हो जाए निश्चित उसको भगवान के चरणों का आश्रय मिलता है, भगवान के दर्शन होते हैं। हे नारद जी आप मेरे पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा मैया चिंता मत करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो तो निश्चित भगवत गति आपको भी प्राप्त हो जाएगी। नारद जी सोचने लगे अब मैं क्या करूं। उसी समय आकाश मारे हुई नारद जी तुम कोई सत्कर्म करो।
अब सत्कर्म क्या करना चाहिए नारद जी सोचने लगे। अरे कुछ बता दो। तो कौन बताएगा? कोई संत बताएगा। अब कोई संत कौन बताएगा? आकाशवाणी ने गोल मटोल बात की। अब नारद जी निकल लिए, संतों के पास पहुंचे। भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? संत लोग सुनते हैं। जब नारद जी जिसका प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, कौन बता सकता है? नारद जी को कोई तो देख करके कह देता, महाराज आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। कोई तो गेट बंद करके बैठ जाता है, नारद जी आ रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। आज नारद जी सब जगह गए, लेकिन कहीं भी उत्तर नहीं मिला। नारद जी कहते, मैंने सोचा अब कहाँ जाऊं? चलो श्री बद्री नारायण में बद्री भगवान से जाकर के पूछेंगे। भगवान के पास जा रहे थे, आप रास्ते में मिले, आप ही बता दो कोई साधन। सनकादिक ऋषि ने कहा, नारद जी इतनी सी छोटी बात के लिए आप इतने चिंतित? नारद जी बोले, इतनी छोटी सी बात? जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी और ज्ञान वैराग्य को चेत नहीं हुआ, आप कह रहे छोटी सी बात? बोले हाँ। नारद जी हाँ, आपने भागवत सुनी है? बोले हाँ, अपने पिताजी से सुनी, ब्रह्मा से। ब्रह्मा ने हमारे पिता हैं, उन्होंने मुझे भी भागवत सुनाई थी और मैंने वेद व्यास जी को दी भागवत। सनकादिक ऋषियों के नारद जी एक बात बताएं? बोले हाँ। कभी आम का आपने आम का फल खाया? बोले हाँ। फल किस में लगता है? कि वृक्ष में। वृक्ष में लगता है, जब खाया जाता कितना मीठा होता है। अब कोई फल खाने वाला कहे आम कितना मीठा है, आम को छोड़ करके आम की डाली को चबाने लगेगा तो क्या रस प्राप्त होगा? बोले नहीं। तीसरा दृष्टांत दिया नारद जी ने। सनकादिक ऋषि, नारद जी अरे घर में कोई मिठाई बना रहा है और मिठाई बनाने की क्या आवश्यकता है? मिठाई में खोआ पड़ेगा और चीनी पड़ेगी, और चीनी खत्म हो गई तो थोड़ा गन्ना का रस मिला दो, तो गन्ने का रस से मिठाई बनेगी क्या? राधे राधे। गन्ने के रस से कोई चाहे मिठाई बना सकता है क्या? अरे चीनी तो गन्ने से बनी है ना। गन्ने को पीरा जाता है, रस निकलता है, उस रस से जाकर के चीनी बनती है, तब जाकर के आप उसमें मिठाई बना सकते हो। कोई कहे मिठाई बनाने की गन्ने का रस डालो, कभी मिठाई बन नहीं सकती। तीसरा उदाहरण दिया नारद जी, जैसे घर में माताएं पूड़ी बनाती तो पूड़ी के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए कि घी चाहिए? घी चाहिए कि नहीं? कढ़ाई में पूड़ी बने गरम गरम, अब कढ़ाई में जाकर के घी खत्म हो गया। अब कोई कहे भैया दूध डाल दो, दूध में सिक जाएंगे पूड़ी। तो राधे राधे के दूध में पूड़ी सिकेगी क्या? कभी नहीं सीख सकती। अब कोई तर्क करे, अरे क्यों नहीं सीखेगी? दूध में से तो घी आया हुआ है। आया जरूर दूध में से, दूध के प्रति क्षण कण में घी विद्यमान है, लेकिन प्रक्रिया करनी पड़ेगी। दूध को गर्म कराया जाएगा, जमाया जाएगा, मथा जाएगा, मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को गर्म करोगे तब जाकर के घी की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार भक्ति तो हृदय में विराजमान है, छिपके है, उसको मथा जाएगा तब हृदय से भक्ति उत्पन्न होगी। नारद जी ठीक उसी प्रकार से आपने कितनी भी कथा सुन रखी हैं, भगवत के कथा का सुनने का जब तक ठीक से नहीं सुना, उसका महत्व नहीं समझा, तब तक फल कुछ मिलने वाला नहीं है। नारद जी ने जब 3 दृष्टांत सुने तब कहने लगे, चरण पकड़ लिए, बड़े भाई आपने सही कहा है। सुनने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, ना कथा समझ में आएगी। तुरंत सनकादिक नारद जी ने चरण पकड़ लिए, बोले मेरी बात अब दिमाग में बैठ गई। पहले भी मैंने पिताजी से सुना था, लेकिन ये बात नहीं सुना था। अब दिमाग में वही बात आ गई, चलो भागवत कथा होगी। बोले कहाँ होगी? चर्चा हो रही बद्री नारायण में, अब ज्ञान वैराग्य वृंदावन में लेटे हुए। बोले कथा चलो नीचे करेंगे। बोले नीचे करने जाओगे तो संसारी लोग नीचे वाले कथा सुनते रह जाएंगे, ऊपर वाले संत सुन नहीं पाएंगे, संत विचारे रह जाएंगे। तो चलो ऊपर ही सुन ले। बोले यदि ऊपर कथा करेंगे, ऊपर सुनने कौन? वहां तो बड़े बड़े महात्मा समाधि लगा के बैठे।
ऋषिकेश उत्तराखंड में, हरिद्वार में, जहां भी चढ़े बड़े बड़े महात्मा, पहले लोग 4 धाम यात्रा करने जाते थे, बहुत दुर्लभ था। लोग कहते जो गया तो भविष्य पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं। बड़े बड़े महात्मा वहां समाधि लगा, आज भी बद्रीनारायण में बैठे तपस्या कर रहे हैं। बोले यदि वहां कथा करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या करो, ऐसी जगह कथा करो यहाँ कोई 2-4 श्रोता तो मिल जाए ना। बोले ठीक, तो ठीक बीच में करना चाहिए। तो कहाँ? बोले हरिद्वार, हरि का जहाँ द्वार है वहीं पर कथा होना चाहिए। तो ऊपर वाले महात्मा भी नीचे उतर के आ जाएंगे और नीचे वाले भी बीच पहुंच जाएंगे। अरे बीच में कथा सेंटर में होगी तो दोनों तरफ से श्रोता आ जाएंगे, हैं कि नहीं? राधे राधे। राम नाम मन दीप धर, देह तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। पहले पहले जब लाइट नहीं थी, दीपक चलते थे गामन में, दीपक होते थे, तो माता क्या करते हैं, देहली के ऊपर दीपक रख देती कि तो देहली के अंदर भी उजेला रहता और बाहर भी उजेला रहता था। देहली पहले मकान में होती थी। पहले हमारे ब्रज में नियम था, ब्रजवासी माताएं सुबह उठ करके देहली पूजन करती थी। देहली पर नरसिंह भगवान का वास होता है, और जहां नरसिंह भगवान का वास होता है वहां मानो लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए पहले की बड़ी बूढ़ी माताएं देहली पे बैठने नहीं देती, न बैठकर भोजन करती थी। मकान में घुसते पहले देहली होती, उसको प्रणाम करके तब मकान के अंदर जाया जाता। देहली पूजन होता है। जिस समय आप नया मकान बनाते हैं उसमें गृह जब प्रवेश होता है तो देहली का पूजन होकर तब अंदर प्रवेश होता है। आजकल तो देहली गायब हो गई। राधे राधे। मकान बनते देहली मिलती कहीं, सफा सट है, देहली है नहीं मकान में। पर देहली पूजन होता था तब मकान के अंदर प्रवेश होता था। तो जैसे दीपक देहली के ऊपर रख देते हो, अंदर बाहर दोनों जगह उजाला होता है, उसी प्रकार राम नाम दीपक हृदय के अंदर रखोगे तो अंदर भी अंधकार भरा हुआ उजेला हो जाएगा और बाहर भी उजेला हो जाएगा। राधे राधे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे किसी ने भंडारा किया, गर्मी का समय है, अब कोई कंबल बांट रहा है। बोले भैया गर्मी में कंबल की क्या आवश्यकता, सर्दी में पड़ेगे। कोई गर्मी में कंबल बांटे का लेगा क्या, कोई आवश्यकता नहीं। बोले भैया हो सकता आज जरूरत नहीं, कल आने वाली जब सर्दी आएंगी वही कंबल अच्छा लगेगा। आज आपको कंबल की आवश्यकता नहीं, लेकर के रख लो, कल आपके काम तो आएगा। ठंडी आएंगी तब तक वही कंबल अच्छा लगेगा। उसी प्रकार सत्संग सुनो, कथा सुन लो, आपके जीवन में बात नहीं उतरने वाली, काम आने वाले नहीं, उसको रख लो, जीवन में एक दिन जरूर अवश्य काम आएगी। सत्संग का एक एक सूत्र जीवन में कभी ना कभी काम आता है, उसको हृदय में केवल धारण करके रखो। जिसमें आपको कोई रास्ता नहीं मिले उसी समय उन सूत्रों को प्रयोग करो, आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसलिए राम नाम का दीपक हृदय में रखोगे तो बाहर भी उजेला हो जाएगा और अंदर भी उजेला हो जाएगा। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। भीतर बाहर दोनों जगह हो जाए। राम नाम मन दीप धर, देह देहरी द्वार। इसलिए हरिद्वार में कथा होगी, यदि वहां द्वार पे कथा होगी तो नीचे वाले भी चले जाएंगे सुनने के लिए और ऊपर वाले भी आ जाएंगे। बोले अच्छी जगह ठे चलो, कहाँ होना चाहिए? भगवती गंगा मैया के स्थान पर। सुंदर सनकादृषि ने बालू का आसन बना दिया, गंगा का किनारा है, एकांत अच्छा सा जंगल है, भगवती गंगा मैया का आश्रय। सनकाद ऋषियों ने, नारद जी ने सुंदर बालू का एक आसन बना दिया, उस पर सनकाद ऋषि विराजमान हो गए और नारद जी श्रोता होकर के विराजमान हो गई। बोले कथा प्रारंभ हो गई। सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण
हर चित्रम समाश्रिते। बोले सदा सेव्या। भगवान की कथा निरंतर सवर्ष हमेशा ही सुनना चाहिए। उसकी कोई मुहूर्त की आवश्यकता, बोले हाँ, कोई इच्छा है, कामना है तो कोई ना कोई मुहूर्त दिखलाना चाहिए। और आपकी कोई कामना नहीं तो सदा सेव्या कभी भी आप सुन सकते, इसलिए कहा सदा सेव्या। अरे भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता पड़ेगी क्या? किसी को प्राण निकलने हैं, भगवान का चरणामृत देना, अरे नहीं अभी मुहूर्त नहीं है, तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता है क्या? उसमें मुहूर्त मानते नहीं रहता, उसमें कार्य की दीक्षा नहीं, भगवान की कथा प्रदान है। इसलिए सदा सेव्या। श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेणं हर चित्रम समाश्रित। भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? हरि आकर के हित चित्त में आकर ऐसे चिपक जाएंगे और जाना भी चाहते फिर जा नहीं सकते हैं। बुलाने को आवश्यकता नहीं पड़ती, हरि तो अपने आप खींचे चले आते हैं और हृदय में आकर के बंद हो जाते हैं। फिर इसको आप जाना चाहें गोविंद, कभी जा नहीं सकते हैं। इसलिए सदा सेव्या। ज्यों भागवत कथा प्रारंभ अभी महात्म किया, वहां पर सनकादि ऋषियों ने, उसी समय सभा में एक आश्चर्य हुआ। भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीता प्रेमैक रूपा सहिषा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वहां पर कथा प्रारंभ हुई थी, पीछे से सबने सुना कि शब्द कहां से आ रहा है। सबने मुड़ करके देखा कि सभा में मध्य में एक देवी वहां पर प्रकट हो गई। सबने भैया पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन हो? श्री कृष्ण गोविंद भगवान का गुणानुवाद करते भक्ति महारानी कथा में प्रविष्ट हो गई और जा करके कहा, मेरा नाम भक्ति, मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग हैं। बोले भक्ति श्रुतो तो तरुणौ गृहीता प्रेमैक रूपा सहिषा विरासी। कथा इनके लिए हरिद्वार में हो रही थी और ज्ञान वैराग वृंदावन में लेटे हुए थे। कथा का इतना बड़ा महात्म, अभी केवल कथा पूरी नहीं, केवल महात्म प्रारंभ हुआ। कथा का महात्म प्रारंभ हुआ। भक्ति महारानी के दोनों जो बेटे थे बुढ़े होते जवान हो गए और जवान होकर के भगवती गंगश्री भक्ति महारानी दोनों पुत्रों को लेकर कथा में प्रविष्ट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। इस प्रकार भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करते भक्ति महारानी प्रविष्ट हो गई सभा में। सबने पूछा, भैया देवी कौन, आपका परिचय क्या है, आप कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने अपने परिचय बतलाया, मेरा नाम भक्ति है और मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग हैं। ज्यों नारद जी ने देखा तो गदगद हो गए, चरण में प्रणाम किया। भक्ति महारानी ने पूछा, हम कहां पर बैठे, मेरे लिए बैठने के स्थान कहां पर है? यहाँ पर आपने सबके लिए बैठने के स्थान बनाया हुआ है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा एक पंक्ति में बैठे हुए, वेद मंत्र बैठे हुए, इतिहास पुराण सब बैठे हुए, सभी अपनी अपनी लाइन में बैठे हुए, हम कहां बैठे? तो सबने एक ही कहा, भक्ति महारानी आप तो भक्तों के हृदय में, श्रोताओं के भक्त में बैठ जाइए। भक्तों के हृदय में आपके स्थान है, आप तो अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। तो भक्ति महारानी अपने भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती हैं और जहां भक्ति महारानी होती हैं तो हमारे गोविंद अपने आप खींचे चले आते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों भक्ति सूत्रोपनब्धा। भगवान भक्ति सूत्र में आकर के ऐसे बंध जाते हैं और फिर जाना चाहे तो कभी जा नहीं सकते। भक्ति महारानी के आते हृदय में आकर बंध गई, जयकार करने लगी। नारद जी जय हो, धन है,
आपका जिसको आश्रय प्राप्त हो जाए निश्चित ही उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई। इस प्रकार की कथा को यहाँ आज विश्राम देते हैं। देखिए पहले दिन की कथा हर जगह थोड़े लेट होती, विलंब से होती है। कथा में व्यवधान भी आते हैं कि व्यवस्था को बनाने में समय लगता है। अब यहाँ का ऐसा नियम है कि कलश यात्रा होके आते इसे तुरंत कथा होना चाहिए। जब तक पूजन नहीं होगा, देवता स्थापित नहीं, कलश स्थापित नहीं, जब तक कथा थोड़ी होती। सबका अपना अपना रूप। अब आप लोगों को गलती जो अच्छा ना लग रहा आप लोग क्षमा करें। हमारा तो ऐसा नियम है कि कथा कलश यात्रा होके आती है, पूजन होता है विधिवत देवताओं का, देवता स्थापित होते हैं, कलश स्थापित होता, देवताओं का पूजन होने के बाद भी अब श्रोता लोग सुबह से लोगों ने भोजन भी नहीं किया, बेचारे चल के आए, इतना चक्कर लगा के और 2 घंटा हम इनको कथा में बैठा लेंगे, बेचारे कथा सुनेंगे। उनको लगे जल्दी से पंडित जी आरती कराओ, जल्दी छूटे घर में जाए, रोटी खाए जाए। तो मन तो उनको रोटी में लगा होगा तो कथा में थोड़ी लगेगा। तो सब चीज देख लिए। अब जो त्रुटि हो आप लोग क्षमा करें, ऐसा हमारा नियम है। पहले दिन की कथा ऐसी स्टेप हम रखते हैं, और भी कोई कमी हो रह जाए तो हम आप दोनों एक मिलकर के आगे को बढ़ाएंगे। और कथा पहले आज जो कर्म त्रुटि हुई है आप लोग क्षमा करें। कल से कथा समय पे होगी, ठीक से 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 12 से 4 का समय है। अब देखिए जब तक श्रोता नहीं आए कथा प्रारंभ होगी नहीं। श्रोता आएंगे कथा उनको तो सुनाई जाएगी। अब जब श्रोता 12 बजे नहीं आएंगे तो व्यास जी किसको कथा सुनाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी कथा आज पहला दिन है। जो भी टूटी पूरी बाटी में आपको समर्पित किया है भगवान के चरण में निवेदन करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और हमारे परम परम आदरणीय पूजनीय श्री प्रेमी स्नेह श्री मान सिंह भैया को क्या कहें, मंच से कहना शोभा नहीं लगता, क्योंकि ये अपनी कुछ बोलना नहीं चाहते। ये चाहते हमारे बारे में कुछ नहीं बोलना, कभी भी सुनना नहीं चाहते हैं। भगवान का जो भक्त होता वो कभी अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहता है। तो आप सभी लोग जन के बारे में जानते हैं, भगवान की कृपा इनके ऊपर बहुत है। और ये कथा कहलाने वाले, सुनने वाले, कहलाने वाले श्री गोपेश्वर बाबा हमारे हैं। वही कहेंगे और वही सुनेंगे। तो हमारे गोपेश्वर बाबा की बहुत बड़ी कृपा इन पर, महाराज के ऊपर। हमको भी चुटिया पकड़ के बुला लेते हैं, खींच लेते हैं। इनका आग्रह है तो वृंदावन के कारण हम भी वृंदावन परिक्रमा लगा लेते हैं, दर्शन पहुंच जाते हैं। हम तो यदा कदा रह जाती है परिक्रमा, लेकिन इनको अब क्या कहें। आप सभी जानते हैं कि ना ठीक नहीं, नहीं चाहते हैं कि मेरे बारे में बोलो। आपके गाँव के हैं, आप जानते हैं। मुझे भी कई वर्ष हो गए, नहीं बताऊंगा। हमारा इनका साथ है, एक साथ हमारे दोनों प्रेमी हैं, हमारे अतने मित्र हैं। तो उनका आग्रह हुआ, नहीं महाराज जी कथा पंडित जी आपको करना है। चलो अच्छी बात है। भगवान जिसको नियुक्त करेंगे वही तो कथा करेगा। करने वालों की कमी थोड़ी वृंदावन में, लेकिन जिससे प्रेम होता है तो ये प्रेम पता लगता। समय आने पर आदमी उसको याद करे तो लगता कि हाँ सच्चा प्रेमी है, नहीं तो कपटी प्रेमी माना जाता। समय पे जिसने याद मित्र नहीं किया वो मित्र थोड़ी होता है। वो तो मित्र कहलाने का अधिकार है। इन्हें समय पे याद करे वही सच्चा मित्र होता है। इन्होंने वादा किया सच्चे मित्र के भावना से, इसको निभाया। बोले नहीं पंडित जी आपको ही कर रहा है, हमारी इनकी बात एक नहीं। आज कई महीने से चर्चा चलती, रोज परिक्रमा में बात होती, होनी कब देखते हैं, कब करेंगे, आज करेंगे, फलाना करेंगे। अभी हम बिहार गए थे कथा करने के लिए। बोले आप जाओ, वहीं आपके पास फोन पहुंच जाएगा, सूचना आ जाएगी, कथा फाइनल हो जाएगी। लेकिन वहां से आने के बाद हम एक दिन परिक्रमा नहीं गए। फोन पे फोन आ रहा, हमें फोन जानबूझ के नहीं उठा रहा था कि फोन उठाएंगे कुछ न कुछ सुनाएंगे दोहाजे। आज पंडित जी क्यों नहीं आए, मैंने जानबूझ के फोन नहीं उठाया। जब इनका फोन आज नहीं 8-10 बार बराबर आता रहा, लास्ट में मैंने फोन उठाया, डर के कुछ न कुछ सुनाएंगे, डॉक्टर साहब जी कुछ कहेंगे। बोले पंडित जी कथा फाइनल, एक डेट फाइनल हो गई। ऐसी ऐसी बात है ने, बहुत अच्छी बात, खुशखबरी आप सुनाई, बहुत बड़ी बात कि आपको ही करना है। डेट फाइनल मैंने कर दी।
इतनी तैयारी कथा प्रारंभ, इसको विश्राम होगा, इसको भंडारा होगा। ठीक, बात फाइनल होगी। तो हम लोगों ने, हमारे वकील साहब जी आते हैं होटल से प्रत्येक रविवार को। हमने कहा वकील साहब जी बोले देखो पंडित जी कथा बढ़िया करना, लेने देने वाली बात मत करना। हमने लेने देने वाली बात, जहां प्रेम होता है घर, वहां लेना देना थोड़ी देखा जाता है। लेने देने वाले तो वो देखें, वो देने वाले बैठे और वही लेने वाले हैं। बोले कथा होना चाहिए। हमें वकील साहब जी, कथा करने वाले गोपेश्वर बाबा और सुनने वाले गोपेश्वर बाबा। बोले भाई पंडित जी आपने बिल्कुल सही बात कहा। ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। ये तुमने साची बात कही। कहने वाले तो वही है, वही सुनने वाले। तो ये कथा तो हमारे गोपेश्वर बाबा ही कहलवाएंगे और वही सुनने वाले हैं। और कुछ त्रुटि हो जाए तो आप लोग थोड़ा क्षमा करना। थोड़ा पहले दिन में व्यवधान होता है। तो कल से कथा का क्रम जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे आपको और कथा में आनंद आएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। देखो भैया, सीधी सी बात, कथा सुनने से पहले भगवान कीर्तन होता है और कथा के बाद भी कीर्तन करना चाहिए। यदि पहले बाद में आपने कीर्तन नहीं किया तो कथा का फल नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग सभी लोग अपने जानवरों को घास खिलाते हो और घास खाने के बाद जानवर जवाली नहीं करेगा, मुंह चबाएगा नहीं, तो उसके पेट में घास जो गई, चारा गया, पचेगा थोड़ी। चारा खाने के बाद जानवर भी अपने चारे को चबाता, जवाली करता है। जवाली के द्वारा ही उसके पेट का चारा जाकर के फंसता है। अब याद आपने कीर्तन नहीं किया तो कथा सुनने का फल थोड़ी मिलता है। तो आप तो सरप्रजवासी क्या कहें, सरप्रज में कहते ताली बिना बेकार सब है, सब जानते हैं। तो पहले और लास्ट में भगवान कीर्तन जरूर होता है। कीर्तन के द्वारा जो आपने कथा सुनी है वो कथा पच जाएगी, आपके हृदय में उतर जाएगी। और नहीं कीर्तन करेंगे तो पेट में अपच हो जाएगी। राधे 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 राधे। भाव से हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, बरसाने वाली 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 राधा 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 राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा 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 राधा, ओ राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा
सभी लोग